गुड मॉर्निंग। मैं राजीव श्रीवास्तव, मैं पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। अलजबरा के सेशन में हम आगे बढ़ते हुए दोस्तों, जो भी नए विद्यार्थी हैं चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए ताकि आपको जो है एक से बढ़ के क्वेश्चंस आपके सामने हो। आज के क्वेश्चंस में कुछ आपको जनरल एवरेज क्वेश्चंस होंगे और कुछ थोड़ा एक लेवल होगी, तो आप घबराएंगे नहीं, अंतिम तक बने रहेंगे क्योंकि आज हम एसएससी का प्रैक्टिस करा रहे हैं। नहीं तो आपको एक से बढ़ के एक प्रश्न मिलेंगे, अंतिम तक आप बने रहिएगा। ठीक है, तो चलते हैं, कड़ी को शुरू करते हैं। जैसे बोल रहा है कि यदि ए और बी ऐसे दो पॉजिटिव इंटीजर हो, धन पूर्णांक संख्या हो, जिसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 19 दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि ए का मान क्या होगा। बोल रहा है कि ए और बी एक ऐसे पॉजिटिव इंटीजर है और कंडीशन दिया हुआ है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 19, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। तो हम इसको देखेंगे, पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 19 को हम 19 इंटू 1 कर सकते हैं। अब हम यहां कंपेरिजन करेंगे, a प्लस बी इक्वल टू 19 और a माइनस बी इक्वल टू 1। इसको अभाज्य कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो 2a इक्वल टू 20, सो a बराबर 10 और b बराबर 9। चेक कर लेते हैं कि यह बात सही है गलत है। तो 10 का स्क्वायर 100, 9 का स्क्वायर 81 और 100 में से 81 जाएगा तो 19 आ जाएगा। इसका मतलब सही है, तो आपका ए का मान कितना हो गया? 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि ए प्लस बी प्लस ए बी बराबर 186। तो बोल रहा है कि ए और बी के बीच का अंतर ज्ञात करें। व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। जहां ए और बी एक पॉजिटिव इंटीजर है, दो पॉजिटिव इंटीजर है, तो जब भी इस तरह के प्रश्न आते हैं तो आपको करना क्या होता है, चीज को पहले जानिए। पहले काम क्या करेंगे कि हम इधर भी एक जोड़ देंगे। कंडीशन हो गया मेरा, हमने क्या किया कि इधर भी एक जोड़ दिया और इधर भी एक जोड़ दिया। अब कहेंगे सर क्यों कर दिए, तो ऐसा इसलिए कि 1 प्लस ए, यदि हम यहां से b कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस ए हो जाएगा इक्वल टू 187। तो एक ब्रैकेट में आपका 1 प्लस बी और एक ब्रैकेट में आपका 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी इक्वल टू 187। अब आपको करना है कि ऐसे दो संख्या कंसीडर करना है जिसको मल्टीपल करने से 187 हो जाए और वह अभाज्य संख्या होनी चाहिए। जैसे यदि हम इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 कम 11, 11 सतह 77, यानी 11 और 17 होगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि कंपेरिजन बोथ साइड 1 प्लस ए इक्वल टू 11 एंड 1 प्लस बी इक्वल टू 17। जब 1 प्लस ए इक्वल टू 11, इसका मतलब ए का मान 10 हुआ। 1 प्लस बी इक्वल टू 17, इसका मतलब बी का मान 16 हुआ। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना का हो गया? 6 का हो गया। सो मुझे यही पता करना था कि ए और बी के बीच का अंतर कितना है। हालांकि इस टाइप के सवाल आपको ये जो सवाल आया है एनडीए है, नेशनल डिफेंस एकेडमी में आया हुआ क्वेश्चन था, जो कि मैंने दे दिया है ना। चूंकि मेरा ये टारगेट होता है कि आपको एडवांस में अलजबरा में एक से बढ़ के एक आपके पास प्रश्न हो, जो आज हमारे एग्जाम्स में आ रहे हैं, स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज हो पा रहे हैं। तो एडवांस सबका बढ़िया हो। आप देखेंगे कि ट्रिगो, ज्योमेट्री, प्रिज्म, पिरामिड, सारी चीज पे हम काम करते जाएंगे। चीजों बहुत ही आसान बन जाएगा, लेकिन हाँ आप अंत तक बने रहेंगे, चीजों को आप बारीकी से देख पाएंगे। तो मॉर्निंग में हम 8 से 9 एडवांस लेके आते हैं और इवनिंग में हम 8 से 9 अर्थमेटिक लेके आते हैं। तो आप बने रहें, उसका एडवांटेज ले पाए आप। तो आगे बढ़ते हैं, 3 की तरफ बढ़ेंगे। 4 टू द पावर a इक्वल टू 5, 5 टू द पावर b इक्वल टू 6, 6 के पावर c इक्वल टू 7 एंड 7 के पावर d इक्वल टू 8।
तो आपसे पूछा गया है कि a इंटू बी इंटू सी इंटू डी का मान क्या होगा। तो किसी वैल्यू को हम पकड़ लेते हैं, जैसे मान लिया जाए हमने क्या किया 7 के पावर d इक्वल टू 8 कर लिया। जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि 1 के पावर m n p जितना भी है सब मल्टीपल में हो जाता है। समझ पा रहे हैं? तो 7 के पावर d को 8 है और 7 के जगह पर कितना है 6 के पावर c, पहले से आपका d मौजूद था इक्वल टू 8। 6 की जगह पर आपका क्या हो जाएगा 5 के पावर में पहले से कितना मौजूद हो गया सी डी इक्वल टू 8। 5 की जगह हम रख देंगे 4 के पावर a और बी सी डी इक्वल टू 8। तो हम 4 को 2 के पावर 2 कर सकते हैं ए बी सी डी और 2 का ये क्यूब हो जाएगा, दोनों तरफ बेस आपका इक्वल हो गया तो 2abcd बराबर 3। सो abcd बराबर 3/2, इसका मतलब कर सकते हैं 1.5। 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1/4 का स्क्वायर एंड शोन 1 माइनस 1/20 का स्क्वायर का मान क्या होगा। जैसा कि आप प्रश्न देखने से ये जज कर पा रहे हैं, ये जो है ए बी स्क्वायर दिया हुआ है, ए बी स्क्वायर दिया हुआ है, ऐसा आप जज कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऑलरेडी है। जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो आप एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। सिमिलरली एक बार आप जोड़ दिए और एक बार घटा दिए, एंड एक बार आप जोड़ दिए और एक बार घटा दिए, और डॉट 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 एक बार आप जोड़ दिए और एक बार आप घटा दिए। इसके बाद क्या करना है कि प्लस वाला का ग्रुप अलग रखना है और माइनस वाला का ग्रुप अलग रखना है। इसको आप जोड़ पाएंगे तो 3/2, 4/3, 5/4, डॉट 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 20 से कम 20 21/20। अब माइनस के टर्म में जाएंगे, 2 में से 1 गया 1/2, 2/3, 3/4, डॉट 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 19/20। और देखने को मिला कि ये ऐसे कटेगा, ऐसे कटेगा, ऐसे कटेगा, इसका मतलब यहां हो गया 21, नीचे हो गया आपका 2, 21/2। इसमें आपको देखने को मिलेगा ऐसे कट रहा है, इसका मतलब इधर मिलेगा आपको 1/20। सो 21/40 है ना, और 21 40 को 4 × 10 कर दे रहे हैं, 4 से 21 को डिवाइड कर दिए, 4×5 = 20, दशमलव देंगे तो 10, 4 दूनी के 8, 4×5 = 20 बटा में एक 10 बचा हुआ है, तो कह सकते हैं कि 0.525। तो पिछला बार एलडीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए होता है क्या कि जो स्टूडेंट्स प्लस में आपको हम समझाने के लिए ऐसा बता रहे थे, बाकी आपके दिमाग में ऐसा चल गया होता था कि प्लस का सीरीज है माइनस का सीरीज है, तो ये सिर्फ इतना लिखने की जरूरत नहीं, आप यहीं से सोच सकते थे। लेकिन चीजों को मुझे रूबरू डील कराना है, इसलिए हम थोड़ा सा उसको लंबा बना दिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, a + b + c = 3, a² + b² + c² = 6, 1/a + 1/b + 1/c = 1. Find the multiple of abc.
दोस्त करना क्या है, चीज को पहले जानिए। अब आप देखेंगे कि a प्लस बी प्लस सी के रूप में डाटा है आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मतलब कहीं ना कहीं स्क्वायर हुआ होगा। तो जैसा कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 3 है, दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी बराबर 3 का 9, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान 6 है, यहां की जगह 6 रख दी। और आपको ए बी प्लस बी सी प्लस सी ये नहीं पता है, इसके बाद में क्या कर दी, 9 कर दी। तो 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, 9 में से 6 गया, 3 हो गया। इसका मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 3/2 यहां से निकला। अब क्या करेंगे, इसको पकड़ के लाएंगे। यदि आप इसका लघुत्तम निकालें तो ए बी सी हो जाएगा, तो यहां पर बी सी, ए से कटेगा फिर बी से कटेगा तो सी ए, और सी से कटेगा तो ए बी, इसका वैल्यू 1 के बराबर है। और बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी का मान आपका 3/2 है, और ये बराबर है किसके, ए बी सी का। और आपको चाहिए था कि व्हाट इज द मल्टीपल ऑफ ए बी सी, मतलब 3/2। दोस्तों मैंने कुछ नहीं किया, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3 दिया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, इसकी जगह पर 6 दिया हुआ है, ये चूंकि पता नहीं था, बराबर आपका 9 हो गया। तो हमने ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान 3/2 निकाल दिया। इसके बाद जो चीज मुझे ए बी सी पता करना था, तो मैंने इसमें लघुत्तम निकाला, इसके हिसाब से फिर ए बी सी का मान रख दिया। अगले प्रश्न एसएससी सीजीएल का प्रश्न है, तो ध्यान से देखेंगे, क्योंकि कुछ एवरेज क्वेश्चन, कुछ थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन मैं दोनों मिक्सअप करके लेके चल रहा हूं, ताकि हर कैटेगरी के स्टूडेंट्स, जिसको जहां एसएससी जाना है, एमटीएस जाना है, एलडीसी, सारी चीजों को उसको मिल पाए। एनडीएस सीडीएस अलजेब्रा आपको इतना देंगे कि किसी भी एग्जाम्स में आपको अलजेब्रा से, ट्रिगो से आपको प्रश्न नहीं छूट पाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार सीजीएल दिया है कि P बटा A प्लस Q बटा B प्लस R बटा C इक्वल टू 1, A बटा P, B बटा Q, C बटा R। एक मिनट यहां लिख लेते हैं, A बटा P, B बटा Q और C बटा R इक्वल टू 0। तो आपको पता करना है, पता जो करना है वो पता करना है कि पी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का मान क्या होगा। समझ पा रहे हैं? तो देखेंगे क्या होगा, इसको थोड़ा समझा जाए। जैसे P बाई ए को यदि आप x इंडिकेट कर रहे हैं, Q बाई बी को यदि आप y इंडिकेट कर रहे हैं, और R बाई सी को आप z इंडिकेट कर रहे हैं, तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान आपका कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। अब देखिए ये P बाई ए है और ये A बाई बी है, इसका मतलब इसको आप x मान ले रहे हैं, तो इसको क्या मान लेंगे, 1/x ले लेंगे। ये क्या हो जाएगा, 1/y हो जाएगा, और 1/z, इसका मान क्या हो जाएगा, 0। दोस्त बात को समझिए, जब आप इसको x कंसीडर कर रहे हैं, P बाई ए है तो x कंसीडर कर रहे हैं, तो जस्ट इसका रेसिप्रोकल है, तो आप 1/x करेंगे। ये y है तो 1/y हो गया। तो आपने दोस्त देखा क्या, ये आपका रिक्वायर्ड वैल्यू है, ठीक है। आपने यहां देखा क्या, एक्स वाई जेड यदि आप एलसीएम ले पा रहे हैं, तो वाई जेड है ना प्लस जेड एक्स
प्लस एक्स वाई इजकल टू 0, और यहां से आपको एक कंडीशन मिल गया कि वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई बराबर भी 0 होगा, चूंकि ये जाके एकदम 0 हो जाएगा। अब जो चीज आपको निकालना उस पर ध्यान दीजिए, p बाई ए, दैट मीन्स एक्स का स्क्वायर, y का स्क्वायर और z का स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है। अब आप बताइए कि चूंकि इसको वाई p बाई एक्स हो गया ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, आपने इसको एक्स वाई जेड रेट किया है, तो जब x प्लस वाई प्लस जेड आपका 1 दिया हुआ है, तो दोनों तरफ यदि आप स्क्वायर कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इजकल टू 1 होगा। और आप ध्यान दें कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इतना का मान ऑलरेडी आपका 0 आया है, तो इसके जगह पर 0 रख देंगे तो ये वैल्यू भी 1 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इजकल टू 1, अर्थात आपको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो देखो दोस्त, सवाल का लेवल है लेकिन टेक्निकली टाइप को आपको सोचना होगा। अब स्टूडेंट्स को लगेगा कि इतना इस टफ लेवल का क्वेश्चन, यार तो कंपटीशन की तैयारी आप क्यों कर रहे हो? जब आपको मुश्किल से डरना नहीं है तो फिर आप एसएससी, एलडीसी, सीजीएल के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। क्योंकि देखिए, चुनौती यदि आपके पास नहीं है तो फिर ड्रीम कर देखना भी सही नहीं है। तो कहने का मतलब ऐसे प्रश्न से आपको जूझना होगा। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन निकाल के देख लीजिए, एक से बढ़ के एक अभी एसएससी एडवांस में दे रहा है, और आप एडवांस से आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। और फाइनली मेरा कहने का मतलब यह है कि एसएससी में जाने वाले बंदे को एडवांस से एकदम इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, उससे एकदम एकदम क्यूरियोसिटी बना रहेगा कि हम क्या जान ले क्या कर लें। नहीं, तो ये आपको करना होगा। इस सवाल में कुछ नहीं था दोस्त, p बाई ए q बाई बी r बाई सी बराबर 1 था और a बाई पी इक्वल टू इतना दिया हुआ था, आपको ये कैलकुलेट करना था। तो मैंने क्या किया कि देखिए कि p बाई ए है, यहाँ a बाई पी है, तो मैंने इसको x रेट किया, इसको y रेट किया, इसको z रेट किया, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 हो गया। सेम रेसिप्रोकल है तो इसको कर दिया, और मेरे को एक कंडीशन निकालना था, वो आई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। जो मेरा रिक्वायर्ड वैल्यू है ये है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो जब मेरे पास x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 है, स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड आफ्टर गेटिंग द रिजल्ट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड इन द फॉर्म ऑफ a बाई p के रूप में p बाई a और q बाई b एंड r बाई c। तो देखें कि यहाँ पर हम एक लाइन, हालांकि एसएससी का मेंस का सवाल था जो कि आपके समक्ष हम रखें। अगला प्रश्न है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इजकल टू 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बोल रहा है कि कौन सा रिलेशन सही होगा? ऑप्शन ए इज नॉट इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, बी दिया हुआ है ए इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, सी दिया है ए बराबर बी बराबर सी, डी बराबर दिया है नॉट इक्वल टू बी ऑल्सो नॉट इक्वल टू सी। तो मेरे को पता करना है कि विच वन इज राइट इस कंडीशन के द्वारा। अब आप ध्यान से देखिएगा, बहुत सुंदर है, आपके एनटीपीसी के एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका स्क्वायरिंग कर लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर। समझ पा रहे हैं? जैसा कि कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन आपका यहां यही दिया हुआ है, हाँ ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इधर जाएगा तो इधर 3 ठो है, तो उधर जाके 2 ठो हो जाएगा। तो इस चीज को हम लिख सकते हैं, सबको राइट साइड ले जाएंगे, जो 3a स्क्वायर था वो 2a स्क्वायर हो गया,
प्लस 2b² प्लस 2c², और ये प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2c इक्वल टू 0। अब आपको समझना है कि यदि हम लिखें a² प्लस b² माइनस 2ab प्लस b² प्लस c² माइनस 2bc प्लस c² प्लस a² माइनस 2ac, अभी भी बात वही है, क्योंकि आपको दो a² चाहिए था, एक a² यहाँ है, एक a² यहाँ है। आपको दो b² चाहिए था, एक यहाँ है एक यहाँ है। दो c² चाहिए था, आपको यहाँ है यहाँ है। 2ab यहाँ सेट किए, 2bc यहाँ सेट किए, 2c। तो आपने देखा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस ए का होल स्क्वायर, यह 0 के बराबर है। तो जब हमने परफेक्ट स्क्वायर आपको पढ़ाया था, इसका मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर 0, इसका मतलब a बराबर b। आपको यहाँ मिला b बराबर c और आपको यहाँ मिला c बराबर है, यानी सारे वैल्यू आपस में इक्वल हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि a बराबर b बराबर c, यानी a बराबर b बराबर c, यानी आपका ऑप्शन सी हुआ। जो विद्यार्थी हमसे नए जुड़े हुए हैं उनसे यही कहेंगे कि आप अलजबरा का प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस को देख लीजिए। वहाँ हम 15-20 ऑलरेडी वीडियो दे चुके हैं, बेसिक लेवल से वहाँ पर उठते हुए आए हैं। तो अभी कुछ आगे बढ़ चुके हैं, इसलिए थोड़ी सवाल में थोड़ी सी दम रहेगी। इसलिए यदि आप नए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके सारी चीज़ों को आप देखें, सारे प्रॉब्लम्स रिमूव हो जाएगा, जैसा कि मुझे मेरा विश्वास बोलता है, और होगा ही नहीं। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। प्रश्न बोल रहा है कि एलडीसी का सवाल है, एसएससी एलडीसी, x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू 4√6। आपको कह रहा है कि x² प्लस y² प्लस z² इजकल टू 32। तो बोल रहा है व्हाट आर द रेशियो ऑफ x इज टू y इज टू z। ऑप्शन दे रखा है 1 1 1, b 1 2 3, c 1 3 4, d 3 2 1। जैसा कि सॉरी यहाँ y² है, यदि हम स्क्वायरिंग दोनों तरफ कर दें तो दोनों तरफ यदि हम स्क्वायर कर दें a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस yz प्लस zx, और 4 का स्क्वायर चचल के 16 और 6 का स्क्वायर 6, 16 छक्का 96। समझ पा रहे हैं आप? 4 का स्क्वायर 16, √6 का स्क्वायर केवल 6 और 16 छक्का 96। x² y² z² का मान 32 है, इसकी जगह पर हमने 32 रख दिया। xy प्लस yz प्लस zx इजकल टू 96। तो 2 इंटू xy प्लस yz प्लस zx, 96 में से 32 गया, 12 में से 6 गया, सॉरी 6 में से 2 गया 4, 9 में से 3 गया 6, और ये भी कट गया 32। यानी आपको मिला क्या, xy yz zx भी आपका 32 है, और xy x² y² z² भी 32 है। बहुत बड़ा कंडीशन यहाँ मिला कि x² y² z² भी 32 आ गया, xy प्लस yz प्लस zx भी 32 आया। तो जब दोनों 32 है, इसका मतलब दोनों आपस में बराबर है। x² प्लस y² प्लस z² इजकल टू हम xy प्लस yz प्लस zx बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों आपस में इसलिए बराबर है कि इसका भी मान 32 है और इसका भी मान 32 है। अब हम लोग करेंगे क्या, तो अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे। इस बात को समझिए कि मैं दोनों तरफ 2 से मल्टीपल कर दिया, दोनों तरफ 2 से यदि मल्टीपल कर दिया जाए
तो 2x² प्लस 2y² प्लस 2z² माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। अभी भी वैल्यू कितना है? 0 है। अभी हम जस्ट पिछला प्रश्न में यही कंडीशन आया था 2a² प्लस 2b² प्लस 2c²। तो मैंने वहां लिखा था a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी। तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। जब ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ये वैल्यू x माइनस वाई का होल स्क्वायर 0, तो x बराबर वाई, x बराबर वाई, y बराबर जेड और z बराबर x। देखिए जो विद्यार्थी एक्सपर्ट है बस मात्र यहां तक हल करेगा और उसके दिमाग में ये बात आएगा कि जब x² y प्लस y² प्लस z² xy प्लस yz प्लस zx के बराबर, तो उसके दिमाग में सीधे चलेगा कि x अनुपात y अनुपात z इक्वल टू 1, तीनों वैल्यू आपस में बराबर हो जाएगा। तो ये मैं इसलिए इतना करने की कोई तुक नहीं थी, क्योंकि जो प्रैक्टिस करेगा उसके दिमाग में चलेगा कि x² a² प्लस b² प्लस c² बराबर ab प्लस bc प्लस c है। इसका मतलब a बराबर b बराबर c। अब हमने क्या किया कि तीनों वैल्यू आपस में जब बराबर है x बराबर y बराबर z, अब जब तीनों बराबर है तो हम कौन सा कहेंगे? ऑप्शन मेरा ए चला जाएगा, 1:1:1 हो जाएगा। तो आपने दोस्त सीखा कि जब भी a² प्लस b² प्लस c² इक्वल टू ab प्लस bc प्लस c होगा तो आपके दिमाग में ये बात चलना चाहिए कि a बराबर b बराबर c। यदि आपको ये बात पता है तो प्रश्न आपका सेकेंड में बन पाएगा। देखिए चुनौती जब आपके पास बड़ा हो तो संघर्ष भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि दोनों एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो संघर्ष करने से ना कतरा है ना। आगे बढ़ते हैं। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत बार एग्जाम में आया है कि 4 के पावर 61 प्लस 4 के पावर 62 प्लस 4 के पावर 63 प्लस 4 के पावर 64 निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य है। ऑप्शन दिया है आपका 3, 10, 11, 13। अब हम लोग यहां देखेंगे कि 4 के पावर 61 यदि हम ठीक है इतना ही लिखेंगे, 4 के पावर 62 को 4 के पावर 61 गुणे 4 के पावर 1, क्योंकि सेम बेस पर पावर जुड़ जाता है। 4 के पावर 61 गुणे 4 के पावर 2, 61 है तो 63, 4 के पावर 61 गुणे 4 के पावर 3। 4 के पावर 61 यदि हम कॉमन ले तो 1 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब, 4 के पावर 61 64, 16, 80 या 85। अब देखिए ये 85 यदि कोई नंबर 5 रहता तो कट जाता, 17 रहता तो 85 कट जाता, लेकिन ना तो 3 से कटेगा, ना 10 से कटेगा, ना 11 से कटेगा, ना 13 से कटेगा 85। यदि 17 रहता तो हम ले लेते, 5 रहता तो ले लेते, लेकिन यहाँ तो है नहीं। तो एक काम करेंगे ऐसे प्रश्नों में, एक 60 रख दिए और एक 4 यहां से निकाल दिए गुने 85 और 4 के पावर 60, 4 5 20, 4 8 32 से 2 34 यानी 340। इसका इकाई अंक क्या है? 0 है। जब इसका इकाई अंक 0 है तो वो कौन संख्या से कटेगी? 10 से कटेगी। तो डिविजिबिलिटी का हम बहुत जल्दी लाएंगे और आप देखेंगे कि डिविजिबिलिटी से एलसीएम एचसीएफ हम कैसे बिना पेन पेपर का पढ़ पाएंगे। तो चीजें सारा चीज दिया जाएगा, लेकिन पेशेंस रखना होगा, आराम आराम से सारा चीज सारे कंटेंट दिया जाएगा और स्मार्ट वे से दिया जाएगा। तो आपको स्मार्ट वर्कर बनना है, हार्ड वर्कर नहीं बनना है ना, क्योंकि जो आज का हिसाब है कॉम्पिटिटिव है, थोड़ा सा हट के चल रहा है, तो आपको उसके पैरेलल चलना होगा। चलिए, आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप
लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। खुश रहिए, मस्त रहिए। ऑल द